हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वैक्सीन को जरूरी करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों ट्रक ड्राइवरों ने चारों तरफ से प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया था, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो परिवार के साथ किसी गुप्त स्थान पर चले जाने की खबरें उनके सामने आ रही है। दरअसल कुछ रोज पहले कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अमेरिका की सीमा को पार करने के लिए ट्रक ड्राइवरों को वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद ड्राइवरों ने विरोध शुरू कर दिया था और कई दिनों से इस फैसले को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे। वहां के ट्रक ड्राइवरों ने कोरोना के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों के विरोध में हो रहे इस प्रदर्शन को फ्रीडम कॉन्वॉय का नाम दिया। उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को वापस ले और वो प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और दिवाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, इस पर और क्या कुछ जानकारी? जी, इनका कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास को छोड़ दिया है और वो किसी गुप्त स्थान पर रहने के लिए चले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा सरकार के वैक्सीन को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में 50,000 ट्रक ड्राइवरों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया है और वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कुछ रोज पहले ही कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अमेरिका की सीमा को पार करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया था और इसी के विरोध में लगातार ट्रक ड्राइवर जो है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को घेरा हुआ है। ट्रूडो के अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ घर छोड़कर जाने की खबर है। उन्होंने कनाडा में कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को जरूरी कर दिया, जिसके बाद उनके फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा। हिस्सा बने, जिनमें कुछ ने प्रधानमंत्री के घर के आसपास और नेशनल वॉर मेमोरियल के ग्राउंड में अपने ट्रक और कारें पार्क कर दी, जिन्हें पुलिस वालों ने वहां से हटाने को कहा। विरोध की ये आग वहां की ट्रूडो सरकार के उस फैसले के बाद भड़की, जिसमें उसने ट्रक ड्राइवरों के लिए अमेरिका की सीमा को पार के लिए कोरोना के टीके की एक डोज लगवाना जरूरी कर दिया था, जिसका विरोध इन ट्रक ड्राइवरों ने वहां की संसद पार्लियामेंट हिल के बाहर लगातार हॉर्न बजाकर किया। ओटावा की मेयर ने साथियों, आपने देखा किस तरह से कनाडा के जो ट्रक ड्राइवरों में इतनी विवेक जग गया है। यहाँ पर तो देश के बुद्धिजीवियों में इतना विवेक नहीं जगा कि वो जाकर इस वैक्सीनेशन का विरोध कर सके, लेकिन यहाँ कनाडा के ट्रक ड्राइवरों ने वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपने परिवार के साथ किसी सीक्रेट लोकेशन पे वो चला गया। तो आप ये देखिए कि ये विरोध ऐसे ही नहीं हो रहा, ये सही गलत का विरोध नहीं है। आप ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कह रहे टीका गलत है, तुम कंपल्सरी कैसे कर सकते हो। इनकी रोज़ी रोटी, इनको अमेरिका में जाने से जो है वो इनकी रोज़ी रोटी छीनने का डर था, तो अपनी रोज़ी रोटी के लिए देखो सड़क पे आ गए ये लोग। तो ये विरोध या टीके के फेवर की, सुई के फेवर या विरोध की लड़ाई नहीं है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई। तो ये हम लोगों को, भारत के लोगों को भी ये देखना पड़ेगा कि आपके लिए कितनी अच्छी चीज़ आपको दी जा रही है, सरकार आपके ऊपर थोप नहीं सकती। तो उल्टा आपके पास तो मौलिक अधिकार हैं। सखा जी ने भी ये बात कही कि जो 6 अधिकार हैं, केवल उनकी ही बात यदि आप करने लग जाओ तो कितना बढ़िया आप लोगों का जो है सरकार को मानना पड़ेगा, कितना बड़ा हथियार है आप लोगों के पास। लेकिन बड़ी बात वही है, हथियार को प्रयोग करने के लिए विवेक की आवश्यकता है, जो शायद हम भारतवासियों के पास खो गया है। तो साथियों, कुछ सीखिए इस घटना से। अगर आप लोगों ने अमेरिका, इटली और सबको बहाना बना के कोरोना को बड़ा माना था, इस षड्यंत्र को बड़ा माना था कि कुछ तो है, कुछ तो है, तो अब ये भी आप देखकर कुछ तो इसको भी तो मानो कि ये भी कुछ तो है ना, अपने अधिकारों की लड़ाई। तो बस इसी विचार के साथ आपको चिंतन इस पर करिए और अपने मन में कम से कम ठानिए कि कम से कम 8 PM क्रांति जैसा एक विचार जो आया है, जिसमें आपको यहाँ इस तरह से ट्रक संसद के सामने पार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, उस क्रांति में घर बैठे तो कम से कम कर ही सकते हैं ना आप सभी। तो अधिक से अधिक जुड़िए। तो ये छोटा सा काम अगर आप नहीं कर सकते तो हम लोगों से भी उम्मीद मत करिए कि हम आपके लिए जो है अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखिए, ये दोनों तरफ का संबंध है। परिवार में जो है केवल एक व्यक्ति त्याग करे, ऐसा नहीं चलेगा। वंदे मातरम।